एक और सवाल है सर, दिवाली को लेकर के क्या टारगेट देख रहे हैं सर आप गोल्ड और सिल्वर में? उसके बाद सर देखिए कॉपर और जिंक की बात करेंगे थोड़ा। दिवाली की अगर बात करें तो टारगेट जो हमारा था दिवाली तक 1,60,000 1,64,000 वो तो पूरा हो चुका है। अब राइट। यहाँ से तो आगे की कहानी अगले 2 महीने के लिए मुझे लगता है ये वाला वीक हमको इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इस इम्पोर्टेंट में ग्लोबल मार्केट में आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बड़ी चर्चा होगी और आर्थिक जो आगे का ढाँचा है उसको तैयार करा जाएगा। तो आगे किस तरह की सिचुएशन रहती है वो हमकी इनकी स्टेटमेंट से ही पता चलेगा। तो जब ये स्टेटमेंट अपना पूरा करेंगे तब हमको आगे जाके और क्लैरिटी देखने को मिलेगी। चार्ट्स के हिसाब से बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि तेजी है। दिवाली तक का एक्सपेक्टेड टारगेट होना चाहिए 1,65,000 1,70,000 इसी की रेंज में ये ट्रेड करना होना चाहिए। अब बहुत ज्यादा अगर महंगा हो गया तो फिर दिवाली कैसी बनेगी वो तो मैं बता नहीं सकता। ओके, मतलब थोड़ा-सा यहाँ पे सतर्क रहने की भी ज़रूरत है क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी आई है तो। लेकिन 1,65,000 से 70,000 का टारगेट आपको नज़र आ रहा है। कॉपर की बात कर लेते हैं सर, कॉपर में क्या टारगेट देख रहे हैं आप सर? 1 लाख सॉरी सर, 1,385 रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 0.04% के आसपास की तेज़ी दिखाई दे रही है यहाँ पे। लगभग-लगभग फ्लैट है। लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए आप क्या टारगेट देख रहे हैं? कॉपर मुझे अच्छा लग रहा है। कॉपर की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 1380 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करें। जब तक ये 1360 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा तब तक मैं बिकॉली करके काम नहीं करूंगा और एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी ये 1430 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, खरीदारी करके चलना बेहतर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सर जिस तरीके से गोल्ड में इतनी बड़ी तेज़ी आई है तो कॉपर में इतनी बड़ी तेज़ी आती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दी है सर। देखिए कॉपर एक बेस मेटल इंडस्ट्रियल मेटल है और इंडस्ट्रियल मेटल अभी इस समय अगर देखा जाए तो सिल्वर भी उसी के साथ में चल रहा है। तो सिल्वर इस समय इंडस्ट्रियल मेटल है। जैसे जैसे कॉपर के अंदर मूवमेंट आ रही है वैसे वैसे सिल्वर प्राइसेस के अंदर भी मूवमेंट आ रही है। मुझे नहीं लगता कि कॉपर के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अभी तो इसकी रैली स्टार्ट नहीं हुई है। डेफिनेटली जैसे ही सिल्वर ज्यादा महंगा होगा कॉपर के अंदर कहीं ना कहीं शिफ्टिंग की बात होगी तो कॉपर प्राइसेस भी आपको मूव करते हुए देखेंगे। अभी स्लगिशनेस है लेकिन तेजी बाकी है। ओके सर, अंतिम क्वेश्चन है मेरा सर, शुगर को लेकर के क्या व्यू है सर? शुगर को लेकर के चीनी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, करीब करीब 20 रुपए के आसपास की बढ़त दिखाई दी है सर एक महीने में। शुगर देखिए शुगर को बढ़ना था। ऐसा नहीं है कि शुगर नहीं बढ़ना था। कुछ रीजन है यहाँ पे बहुत सारे लोग एथेनॉल की बात कर रहे हैं लेकिन एथेनॉल वाला इतना बड़ा रीजन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे शुगर केन की अगर लास्ट ईयर की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर रेन कम हुई थी। रेन कम होने के कारण हमने देखा था कि वहाँ पे जो गन्ना है उसके अंदर उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। सेकंड है इस साल भी अगर बात करें तो इस साल भी बारिश काफी कम देखने को मिली है। कुछ जगह में बहुत ज्यादा बारिश हुई है तो अनइवन रेन हुई है। और आईएमडी का जो कहना है कि इस बार जो अल्नीनो का इम्पैक्ट है वो करीब करीब 15 से 20% देखने को मिल सकता है। तो 15 से 20% सुनने में इतना ज्यादा नहीं लगेगा लेकिन कुछ एरियाज को अगर मैं अनइवन देखूं तो जैसे हमने देखा है गुजरात साइड में सूरत में बहुत ज्यादा बारिश हमको देखने को मिली है। कुछ एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। कुछ जगह पूरे में अभी तक देखा जाए तो 1.5 से 2 घंटे की बारिश हुई है। तो बारिश की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिली है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में शुगर के प्राइस और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी हम इंडियन मार्केट में 70-75 रुपीज के आसपास देख चुके हैं। लेकिन राइट। घबराने वाली बात नहीं है। देखिए क्या है 35 से 40 रुपए हमने बहुत समय तक कीमत देखी है। राइट। बहुत समय तक 35 से 40 रुपए कीमत देखी है। इन्फ्लेशन का कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट रहेगा। तो शुगर के प्राइसेस तो बढ़ने थे। थोड़ा सा लेट बढ़े हैं लेकिन अभी एकदम से इतनी बड़ी तेजी आई है तो लोगों में एक हाहाकार मच गया है। लेकिन ये प्राइसेस सस्टेनेबल हैं और ये लगता था कि इस प्राइस पे होना चाहिए। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो अभी $18 के आसपास चल रही है। अभी भी मुझे एक्सपेक्टेड है कि $22 से $25 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कोई भी गिरावट मिलेगी तो खरीदारी करके चलना यहाँ पे बेहतर रहेगा अगर आप स्टॉकिस्ट हैं या फिर आप निवेशक हैं। लेकिन इंडिया में स्टॉक करने की अभी लिमिट भी काफी कम कर दी गई है। तो वहां पे सस्टेनेबिलिटी है। लेकिन ये केवल इंडियन मार्केट में नहीं है। ये तेजी ग्लोबल मार्केट में आई है इसलिए यहाँ पे किसी मतलब गवर्नमेंट को फोकस करना या फिर उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना मुझे लगता है ये सारी चीजें गलत है। अभी ये वाला साल थोड़ा टफ टाइम है। ये वाला साल किसानों के लिए तो हो सकता है लेकिन किसानों को अगर उपजाऊ या फिर प्रोडक्शन ही नहीं मिलेगा ईल्ड नहीं मिलेगा तो उनके लिए बेनिफिट कैसे होगा वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन इस समय मैं शुगर की प्राइसेस की बात करूं अभी 75 के आसपास चल रहा है। कुछ टाइम सस्टेन करेगा। लेकिन अगर ये प्रेशर और क्रिएट होगा तो 100 रुपए के क्रॉस करने में मुझे लगता है कि बड़ी बात नहीं होगी। तो आने वाले टाइम में 100 रुपए क्रॉस कर सकता है। ओके, आने वाले टाइम में शुगर 100 रुपए क्रॉस कर सकता है। क्या लग रहा है सर, जो ब्राज़ील से चीनी भारत जो इम्पोर्ट कर रहा है उससे क्या कीमतें कम नहीं होंगी देश में? थोड़ा सा एक जिस तरह से गवर्नमेंट अभी यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रही है चीनी को लेके और जिस तरह से वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है इंपोर्ट्स बढ़ाने की बात करी गई है तो थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा। लेकिन अगर हम बात करें ब्राजील में तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं। वहां पे भी दिक्कतें हैं। अगर शुगर की बात करें तो इंपोर्ट कितना होता है किस लेवल पे होता है वो देखना बहुत जरूरी होगा। और अब तो हमारे यहाँ फेस्टिव डिमांड भी चालू होने वाली है तो राइट। शुगर की तो डिमांड बहुत ज्यादा निकल के आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा यहाँ पे कोई इम्पैक्ट मिलेगा। अगर 70 रुपए और 68 रुपए भी आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी लेकिन इसके अंदर तेजी बनी रहेगी। ओके, ठीक है सर। अंत में सर गोल्ड सिल्वर में जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह होगी सर आपकी?
अब थोड़ा-सा कॉशियस रहिए, बहुत बड़ी तेज़ी हो गई है और वापस से उसी फोमो में मत आइएगा, बहुत बड़ी तेज़ी हो गई तो अब हम यहाँ के ऊपर में जाके खरीदें, नीचे में करेक्शन का वेट करिए। ऐसा नहीं कि मार्केट वन वे चलेगा, करेक्शंस मार्केट का पार्ट एंड पार्सल रहेगा, उसको चीज़ को ध्यान रखिए और निवेश एसआईपी के थ्रू करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा और अगर आपका ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्ट है, तो ट्रेडिंग में अपनी लेवरेज को थोड़ा-सा इस समय कम करके चलिएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि 2 लाख का लेवल भी जल्द देखने को मिलेगा क्योंकि जिन लोगों ने 1,90,000 के आस-पास बाय की थी, उनको थोड़ा फ़ायदा मिल सके। इस पूरे शो को लेकर डिस्क्लेमर क्या है सर आपका? डेरिवेटिव मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है, सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज़ बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।